मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और उससे पहले बहुत अधिक सियासी तनाव है। दोनों ही पार्टियों के लिए इस सीट को जीतना, यानी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजों के बाद अयोध्या जनपद के अधीन पड़ने वाली ये मिल्कीपुर सीट जो है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। लेकिन मिल्कीपुर के हालात क्या हैं? यहां पर दोनों कैंडिडेट्स की स्थिति क्या है? हम जब मिल्कीपुर को देखते हैं तो ये मुख्य तौर पर एक ग्रामीण सीट नजर आती है। कितना हुआ है विकास? क्या सोचते हैं यहाँ के लोग? क्या वो राज्य सरकार से संतुष्ट हैं? क्या वो स्थानीय विधायक से अपने संतुष्ट रहे हैं? इन सारे सवालों के साथ आज मिल्कीपुर सीट की बात आएगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनावों में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा, 2027 के चुनावों की वो विधिवत घोषणा है मिल्कीपुर। जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। क्या है आज अखबार में? जीते कैसे? इस बार फिर से उनके बेटे अजीत यादव। प्रणाम। फैजाबाद सीट से लोकसभा चुनावों में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान प्रसाद को मिल्कीपुर में कमल की जीत का जिम्मा सौंपा है। मुकाबला बहुत कड़ा है, ये मिल्कीपुर का माहौल बता रहा है। जिसे जनता उनको जानती नहीं है, अजीत प्रसाद को, अब उनको सांसद होने के नाते से उनको जो है उनके लड़के को टिकट मिल गया है, अखिलेश यादव ने दे दिया। फिलहाल जो है अब जो समाजवादी वोटर हैं तो वही को देंगे, यही अपना जैसे भी दें। तो ज्यादा मजबूत आपको लग रहा है? मजबूत नहीं, लड़ाई बढ़िया होगी जो है, बस 1500 के वोटों में बस हार जीत होगी। मिल्कीपुर अयोध्या नगरी से 32 किलोमीटर दक्षिण में पड़ता है। कहा जाता है कि कभी यहाँ के किन्हीं महाराज के नाम पर इस जगह का नाम पहले मलिकपुर पड़ा, बाद में मिल्कीपुर हुआ। ये भी कहा जाता है कि मिल्की दरअसल मुसलमानों की एक जाति है। कभी सल्तनत काल में वो यहाँ प्रभावशाली हुआ करते थे, जिस वजह से इस जगह का नाम मिल्कीपुर पड़ा। मुसलमान अब भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन दूसरी जातियों का प्रभाव भी काफी है। 1,25,000 दलित, जिनमें पासी बिरादरी के ही 55,000 वोटर हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000, लेकिन कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य भी महत्वपूर्ण भूमिका में। मिल्कीपुर के चुनावी गणित की गुत्थी को सुलझाने के फॉर्मूले इन्हीं जातियों में गुथे हैं। दलित समाज से आने वाले 9 बार विधायक रह चुके अवधेश प्रसाद 2 बार इसी मिल्कीपुर से जीते हैं। अयोध्या सम्मिलित फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद वो समाजवादी पार्टी के हीरो बन गए। मिल्कीपुर में एक बार फिर उनकी परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे पर अब दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम बैकफुट पर वहां पर हो गई, पर क्या विधानसभा के जो उपचुनाव हुए, जो 7 निकाल लिए 9 में से, उससे कुछ फर्क पड़ा है? आपको लगता है उसकी वजह से आपको थोड़ा मिल्कीपुर को लेकर थोड़ा नॉट 0%। मैं आपके प्रति बहुत आभारी रहूंगा कि आप कृपा करके किसी गांव में किसी जगह पहुंच जाओ, आपको 80% 90% लोग यही कहेंगे कि यहाँ चुनाव नहीं बाय, यहाँ अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, अजीत प्रसाद, अखिलेश जी ने लड़ा है, पीडीए का है, इंडिया गठबंधन का, वही भैया जीतेगा, वही जिताएंगे। अच्छा लड़का है, अच्छे बाप का है और पूरा अच्छे नेता अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव का भविष्य
अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से अपने बेटे की जीत के प्रति आश्वस्त लग रहे हैं और इसके पीछे है मिल्कीपुर का चुनावी इतिहास। मिल्कीपुर कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता था। 1967 में मिल्कीपुर विधानसभा सीट अस्तित्व में आने के बाद 3 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 1 बार जनसंघ ने और 2 बार बीजेपी ने, 1 बार बीएसपी ने और 5 बार समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 1998 में हुए उपचुनाव में पहली बार जीते। 2002 में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। 2004 के उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी जीती। 2012 और फिर 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। अब तक इस सीट पर हुए दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी ने जीते। इसको देखते हुए भी समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इसी तरह अगर फैजाबाद लोकसभा सीट जिसमें मिल्कीपुर आता है उसका रिकॉर्ड देखा जाए तो फैजाबाद सीट पर 1957 में पहली बार चुनाव हुआ। तब से अब तक 7 बार कांग्रेस, 5 बार बीजेपी, 2 बार समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। 1991 और 96 के आम चुनावों में फैजाबाद से विनय कटियार जीते, लेकिन हैट्रिक से चूक गए। 1998 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मित्रसेन से हार गए। 1999 में फिर विनय कटियार जीते। इसके बाद 2014 और 19 में बीजेपी के लल्लू सिंह जीते, लेकिन 2024 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव में उतारा है। अजीत प्रसाद युवा हैं, अपने पिता की विरासत लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। पहला चुनाव आपका और एक ऐसी सीट जिसे सबसे बड़ी हॉट सीट यहाँ की कहा जा सकता है। इकलौता चुनाव चल रहा है, पूरा फोकस यूपी प्रशासन का, यूपी सरकार का इस पर है। 6 मंत्री यहाँ हैं, मुख्यमंत्री बार-बार आ रहे हैं। क्या अजीत प्रसाद नर्वस है? नहीं, नर्वस की तो कोई बात ही नहीं है। पहले तो मैं आपको इतने बड़े चैनल पे, आप मेरे घर पे आई, अयोध्या धाम की धरती पे आई, तो मैं आपको हृदय की गहराई से आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जहां आप नर्वस की बात कर रहे हो तो समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस चुनाव में जाने के लिए तैयार था और हम लोग तो पहले से ही इस चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव टाला गया। जैसे 9 उपचुनाव हुए, लेकिन उसमें ये चुनाव रोका गया और अभी चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा करी है। हम सारे लोग तैयार हैं और बहुत मजबूती से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये गाड़ी बताई जा रही है कि इसमें बड़े लंबे समय से नामांकन के लिए भी जाते हैं, चुनाव प्रचार के लिए भी जाते हैं। लकी गाड़ी है? देखिए, मंत्री जी की, श्री अवधेश प्रसाद जी की बहुत लकी गाड़ी है। इसको विजय रथ हम लोग कहते हैं। अच्छा। और इस पर शुरुआत से ही मंत्री जी श्री अवधेश प्रसाद जी ने नामांकन किया है और कभी पराजय का मुंह नहीं देखा। हमें विजेता ही मिली है इस जीत पे। युवा नेता है आप, आपके पिता यहाँ से लगातार कई बार पूरे क्षेत्र से अगर हम कहें तो कई बार जीतते रहे हैं। आपका विजन इस सीट को लेकर क्या होगा? क्यों मिल्कीपुर की जनता आपको वोट? देखिए, जैसे कि आपने पूछा, अवधेश प्रसाद जी 9 बार के यहाँ से विधायक रहे। अभी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ से वो सांसद भी चुने गए और 6 बार मंत्री भी रहे। आप अभी 12 से 17 जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो आप वहां का ग्राफ उठा के देख लीजिए। अगर किसी ने काम किया है ग्राउंड लेवल पे तो वो अखिलेश यादव ने किया है, अवधेश प्रसाद जी ने किया है। मिल्कीपुर के इतिहास को समझते हुए बीजेपी जानती है कि आसान नहीं होगा समाजवादी पार्टी को मात देना। इसीलिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर तैयारी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार के 6 मंत्रियों और बीजेपी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की प्रचार ड्यूटी मिल्कीपुर में लगी हुई है। 7 मोर्चों पर बीजेपी ने रणनीति का चक्रव्यूह तैयार किया है। युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा। पन्ना प्रमुख से लेकर संगठन के तमाम पदाधिकारी मिल्कीपुर में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने में जुटे हैं। बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को उम्मीद है कि ये मेहनत रंग लाएगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिल्कीपुर के जो कैंडिडेट हैं चंद्रभान प्रसाद जी, वो इस समय हमारे साथ हैं। एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसी सीट जहां पर नतीजों के हिसाब से वर्चस्व समाजवादी पार्टी का रहा, इस समय चुनौतीपूर्ण लग रहा है। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के,
मैं उनको भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और चुनौतीपूर्ण में हम नहीं है वहाँ पे, वहाँ की जनता हमारे साथ है, इसलिए कोई लड़ाई नहीं। वहाँ लाखों वोट से चुनाव जीता जाएगा, जनता हमारे साथ है। पार्टी के तो जो राज्य के बड़े बड़े मंत्री हैं वो सब यहाँ पर लगातार हैं कि ये सीट जीतनी ही जीतनी है। हाँ, प्रतिष्ठा की भी बात है। आपको लगता है मिल्कीपुर की जनता साथ आएगी? नहीं, बिल्कुल साथ आएगी मैम। जनता तो वहाँ पे मन बना लिया है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से जिस तरह से ये लोग, विपक्ष के लोग जनता को गुमराह करके जिस तरह से वोट लिए हैं, जनता सब जान चुकी है और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जनता ने मन बना लिया है। वहाँ पे विजय श्री हासिल होगी। फैजाबाद के लोकसभा निर्णय के बाद ऐसा कठिन लग रहा है कि मिल्कीपुर में जीत? नहीं, कोई कठिन नहीं मैम। लड़ाई वहाँ पे जनता लड़ रही है, वहाँ प्रत्याशी नहीं, वहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है हमारे साथ। आश्वस्त हैं आप? जी जी, बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मिल्कीपुर के मुकाबले को अखिलेश यादव इतिहास का सबसे बड़ा मुकाबला बता रहे हैं, तो बीजेपी के लिए भी ये सीट अयोध्या का बदलापुर बन चुकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जातियों का है, जिसके कारण मामला दिलचस्प हो चुका है। ऐसा है, आपने सवाल जात का पूछा है, तो हम जो भी लड़े हैं 7 बार यहाँ सोहवल से, अब इसका हो गया है बीकापुर। वो पासी ही हमारे मुकाबले लड़े हैं। पासी एकाध को छोड़ के माधव प्रसाद जी लड़े थे पासी, वो रामू प्रदर्शी पासी हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये 3 बार हमसे हारे हैं, 1 बार हारे हैं यहाँ बीजेपी से, फिर बहुजन से हारे हैं, फिर मिल्कीपुर से भी हारे, वो पासी हैं। और एक महिला थी उषा रावत पासी थी, वो हारी हैं। हरिराम रावत माने पासी, वो हारी हैं। और ये क्या नाम है, बाबा गोरखनाथ पासी, ये पासी अभी है। तो हाँ, तो कोई ये पासी का सवाल नहीं है। सवाल पासी की लड़ाई नहीं है। सवाल आज है इस देश में संविधान बचाने का। संविधान बचाने वाले हम लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी और पीडीए के नेतृत्व वाले हैं संविधान बचाने। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा, तो जो जिन्होंने अपमान किया है उनके साथ उनके उम्मीदवार हैं और उनके अपमान को बचाने के लिए हम लोग हैं। तो जहां तक सवाल पूछा कि पासी वासी कोई नहीं है, और जो उम्मीदवार है उसका नाम तो हम जानते नहीं, बाहरी है। जो आपके विरोधी हैं वो कहते हैं कि केवल जाति के काट के तौर पर आपको पासी होने के नाते चुनाव मैदान में उतारा गया। क्या ये सही है? अव्वल आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ। और दूसरा ये वो कह रहे हैं कि आप बाहरी हैं, आप तो दूसरे गांव से। नहीं, बाहरी नहीं मैम, हम भी जिले के हैं, वही के हैं। और मेरी पत्नी लगातार 2015 से 2 बार से लगातार जिला पंचायत रही, पिताजी कई बार प्रधान रहे, और 12-14 साल से हम लोग वहाँ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जिला भाजपा के जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, जिला कार्य समिति, और हम लोग काम किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ की देवतुल्य जनता, सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए पूरा मन बना चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से वहाँ पर जिताकर सीट को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। राजनीतिक दावों से अलग इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि मिल्कीपुर की लड़ाई बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि पासी बनाम पासी की हो चुकी है। और अब चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने भी अपनी तरफ से पासी प्रत्याशी ही उतारकर मिल्कीपुर के उपचुनाव में ट्विस्ट लाने की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान दोनों पहले से ही पासी समाज से आते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के बागी सूरज प्रसाद को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जो कि पासी समाज से ही आते हैं। अगर तीनों प्रत्याशी पूरी ताकत से लड़े तो निश्चित तौर पर पासी वोटर्स में बंटवारा हो जाएगा। ऐसे में ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी बीजेपी प्रत्याशी पर बाहरी होने का आरोप लगाकर एक मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है। जाति कोई फैक्टर होगा सामने एक ही जाति के कैंडिडेट को उतारने से?
देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की साइकिल के साथ सर्व समाज है और सारे लोग सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। मिल्कीपुर स्वर्गीय मित्र सेन जी की धरती है, अवधेश प्रसाद जी की धरती है और यहाँ से समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और मैं बहुत बड़े अंतर से यहाँ से जीतने जा रहा हूँ। कुछ सोचा है आपने मिल्कीपुर के, हालांकि बहुत कम समय है, अभी ऐलान हुआ है, घोषणा हुई है आपके नाम की और आपको चुनाव मैदान में उतरना है, कुछ सोचा है मिल्कीपुर के लिए क्या करना चाहते हैं? मिल्कीपुर के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग सदा तत्पर रहेंगे। वहाँ के जो भी विकास कार्य रहा, चाहे रोड, सड़क, नाली, खड़ंजा, जो भी रहा है, विकास के मुद्दों पर हमको काम करना है हर तरह। ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि 2 साल का हमें मौका मिल रहा है, अपने आप को हमें साबित करने का मौका है। अगर हम काम करके नहीं दिखाए तो 27 में फिर चुनाव आने वाला है, तो इसलिए हमें उन जनता के विश्वास को एकदम उस पर खरा उतरने का काम करना है। बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल करने वाले बाबा गोरखनाथ को टिकट न देकर चंद्रभान पासवान पर विश्वास जताया। चंद्रभान पासवान 2 बार रुदौली से जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य हैं। चंद्रभान मिल्कीपुर में काफी सक्रिय रहे। इससे पहले हुए उपचुनावों में बीएसपी ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन मिल्कीपुर में बीएसपी चुनाव नहीं लड़ रही। साथ ही कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, जिसके कारण मुकाबले में सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दिख रहे हैं। विधायक कौन है? विधायक तो अवधेश हैं। अवधेश हैं तो वो हो गए, सांसद हो गए। काम किए हैं यहाँ पे? नहीं, काम तो कोई नहीं किए हैं। 2-3 स्कूल है, उन्हीं के यहाँ रुकते हैं और यहाँ कहीं नहीं रुकते हैं। वो आज तक तो हम जितनी बार विधायक हुए यहाँ तक कभी रुके ही नहीं। यहाँ अछोरा पूरे राणा दूधपुरा में कभी आए ही नहीं है। स्कूल में जाकर रुकते हैं, स्कूल से वोट लेंगे अपना काम हुआ है। अवधेश प्रसाद अच्छा काम किए हैं। जी जी जी। कौन जीतेगा इस बार? इस बार फिर से उनके बेटे। बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ जी। ये पूरा ये जो गांव है, ये पूरा इधर यादव, ये भाई सब सिंह है। हाँ। मिल्कीपुर देखा जाए तो एक ग्रामीण विधानसभा है, जिसके चलते जातीय समीकरण के अलावा स्थानीय जरूरतों के मुद्दे भी यहाँ असर कर सकते हैं।